नमस्कार दोस्तों, जीएसटीआर 9 की इस वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जीएसटीआर 9 के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज इस वीडियो के साथ हमने आपके लिए शुरू करी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस को जीएसटीआर 9 नहीं भरनी है। इसके बाद हम लगातार टेबल वाइज भी जीएसटीआर 9 के ऊपर बात करेंगे कि किस टेबल में क्या डिटेल आपको देनी है। आपसे कहीं कुछ एरर हुई है पुरानी जीएसटीआर 1 या 3B में, या फिर एरर भी नहीं हुई, कुछ ओमिशन ही हो गया, भूल गए हो, या फिर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जीएसटीआर 1 में हमने अगले साल कोई सेल दिखा दी या 3B में अगले साल दिखा दी, कोई इनपुट कम ले लिया, कोई इनपुट ज्यादा ले लिया, सेल कम दिखा दी, ज्यादा दिखा दी, B2B को B2CS में दिखा दिया। ऐसी काफी सारी गलतियां हम सबसे हो सकती है और हुई भी होंगी। वो सब भी हम डिटेल में धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो सीरीज डेली बेसिस पे बढ़ती जाएगी हम बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि किस किस को जीएसटीआर 9 नहीं भरनी है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उनमें से एक एसएससी को फिर भी मैं बोलूंगा कि आपको तो भरनी चाहिए, भले ही आपके लिए मैंडेटरी नहीं हो। दोस्तों, साथ में इस वीडियो सीरीज में यह भी बात करेंगे लेट फाइलिंग फीस क्या है, मैक्सिमम कितने पीरियड तक हम अपनी रिटर्न जीएसटीआर 9 भर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस किस को जीएसटीआर 9 भरना जरूरी नहीं है। दोस्तों, तो आपके लिए सिंपल मैंने एक एनालिसिस कर दिया है। सेक्शन 44 बात करता है जीएसटीआर 9 के बारे में। उसी सेक्शन 44 के तहत किस किस को जीएसटीआर 9 नहीं भरनी है। दोस्तों, पहला पर्सन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको जीएसटीआर 9 नहीं भरनी है। दोस्तों, उसके बाद अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, दिस इज फर्स्ट। उसके बाद अगर आप टैक्स पे कर रहे हो अंडर सेक्शन 51 और 52, ये तो पहला पर्सन हो गया था आईएसडी वाला। दूसरा हो गया अगर आप सेक्शन 51 और 52 में टैक्स का भुगतान कर रहे हो तो आपको जीएसटीआर 9 भरना जरूरी नहीं है। सेक्शन 51 बात करता है गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज के बारे में। 52 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को रिटर्न भरनी होती है जीएसटीआर 9B के अंदर, बट जीएसटीआर 9 इनको नहीं भरनी होती। उसके बाद एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आपने अगर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ले रखा है तो भी आपको जीएसटीआर 9 नहीं भरनी है। अगर आप एक एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो भी आपको रिटर्न नहीं भरनी है। साथ में अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हो जिसके अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके अलावा एक और पर्सन है जिसको जीएसटीआर 9 नहीं भरनी है। कौन है वो पर्सन? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आप सब लोग वेट कर रहे होंगे कि क्या मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। अभी तक इनमें तो मैं कवर नहीं हूं। अगर आप अभी जो हमने 5 डिसीजनों की बात करी, अगर इनमें कवर हो तब तो आपको जीएसटीआर 9 नहीं भरनी है। हाँ, अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो अंडर सेक्शन 52 तो आपको जीएसटीआर 9B भरनी है, पर जीएसटीआर 9 नहीं भरनी है। लेकिन साथ में गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में सर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ऑप्शनल कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर अप टू 2 करोड़ रुपीस फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए एक्सीड नहीं हो रहा, 2 करोड़ रुपए तक है, या तो लेस देन 2 करोड़ या फिर 2 करोड़ रुपए तक है, तो आप एग्जेम्प्ट हो, आपको भरने की जरूरत नहीं है जीएसटीआर 9। दोस्तों, तो 6 लोगों को टोटल जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं है। पहले 5 हमने बात करी, आईएसडी की बात करी हमने, सेक्शन 51-52 वालों की बात करी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात करी हमने, और साथ में गवर्नमेंट एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे कंट्रोल ऑडिटर जनरल उनकी ऑडिट करता है, उस केस में नहीं थी जरूरत। अगर आप इन पांचों में हो तब तो आपको जीएसटीआर 9 की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इन पांचों में नहीं हो, आप एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए तक है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो भी आप एग्जेम्प्ट हो जीएसटीआर 9 की रिक्वायरमेंट से, तो भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, स्टिल उन केसेस में जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, आप उन 5 में फॉल नहीं कर रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको भरनी चाहिए जीएसटीआर 9, ऑल दो ये मैंडेटरी नहीं है। इसका ये कारण है दोस्तों कि जीएसटीआर 9 जो है वो आपके पास एक फिर से चांस है। किस चीज का चांस है? अगर आपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में कोई गलती करी हो, अगर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में आपने कोई गलती करी हो,
उन सबको सुधारने का जीएसटीआर 9 आपके पास एक मौका देता है। अगर आपको लगता है कि आपने टैक्स का कम पेमेंट कर दिया तो जीएसटीआर 9 में आप डिक्लेयर करें और डीआरसी 03 के थ्रू आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। अगर सेक्शन 73 आपको एक अगेन अपॉर्चुनिटी देता है कि हमने कुछ इनपुट गलत अवेल किया है, उसको हम रिवर्स करें और सेक्शन 73 के तहत और सेक्शन 50 के साथ अगर हम उसको रीड करेंगे, उस पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट का भुगतान करें, जिससे आगे आने वाली पेनल्टी से हम बच सकते हैं। तो ऑल दो 2 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आपको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जेम्प्ट पे बैठे हो आप, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि जीएसटीआर 1 और 3 भी एक बार वापस रिव्यू हो जाएगी इसी बहाने और कोई गलती होगी तो हमें पकड़ में भी आ जाएगी, अगर आप ऐसा सोचते हो, जो कि मैं बिल्कुल सोचता हूं, अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो जीएसटीआर 9 पे आपको वर्किंग करनी चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, अगेन आपके कोई उसमें लेट फाइलिंग फीस वगैरह नहीं लगेगी। हाँ, अगर मैंडेटरी नहीं है और आप भरते हो ड्यू डेट के बाद भरते हो तब डेफिनेटली आपके लेट फाइलिंग आएगी, बट ड्यू डेट से पहले भरते हो ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है तो आपके ऊपर और किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं आएगी। हाँ, डेफिनेट सी बात है, अगर आपने टैक्स का कम पेमेंट किया है, इनपुट ज्यादा अवेल किया है तो अलग बात है पेनल्टी की। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जीएसटीआर 9 में आप पाओगे कि आप एक्स्ट्रा इनपुट नहीं ले सकते हो। मान लो 3B में आपने कोई इनपुट लेना भूल गए थे तो क्या मैं जीएसटीआर 9 में ले सकता हूं वो इनपुट? नहीं दोस्तों, जीएसटीआर 9 में वो इनपुट बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। हाँ, आपने टैक्स का कम पेमेंट कर दिया था, वो आप जीएसटी 9 के थ्रू पे कर सकते हो। आपने टैक्स का ज्यादा पेमेंट कर दिया था, मैं यहाँ पे इनपुट की बात नहीं कर रहा हूं, आपने सेल के थ्रू टैक्स का ज्यादा पेमेंट कर दिया था तो जीएसटी 9 आप करेक्टली भरो कि भाई मेरी तो इतनी ही लायबिलिटी थी और जो एक्सेस अमाउंट है आरएफडी 01 के थ्रू आप उसका रिफंड ले सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो जीएसटी 9 के थ्रू? आप एक्स्ट्रा इनपुट नहीं ले सकते हो जो आप पहले नहीं ले पाए थे। अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं अब ले लूं तो आप नहीं ले सकते हो दोस्तों जीएसटी 9 के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलेंगे नए वीडियो में इसी जीएसटीआर 9 की सीरीज पे, जहां हम बात करेंगे टेबल वाइज आपकी हर एक प्रॉब्लम को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।